भेज। ये माना जाए कि कांग्रेस ही वहाँ से अपने उम्मीदवार उतारेंगे सर? कांग्रेस की सीट है, ये अंडरस्टूड है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कांग्रेस लड़ना चाहती है तो फाइनल अथॉरिटी आला कमान है। इस बार भी कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, इस बार भी लड़ेगी, उसमें कहाँ कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन आप लोग करा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पिछली विधानसभा चुनाव लड़े थे हम लोग, उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना के, इस बार भी वैसे ही। मेरा नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और तैयारियां इसको लेकर काफी तेजी से चल रही है। जेडीयू ने सिंबल देकर अपने कैंडिडेट को चुनावी मैदान में भेज दिया, तो वहीं महागठबंधन की ओर से अब भी स्पष्ट नहीं हुआ है कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि चुनाव कांग्रेस लड़ेगी कुशेश्वर स्थान से, वहीं आरजेडी दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और ऐसे में आरजेडी की ओर से जो बयान सामने आ रहे हैं, साफ तौर पे बता रही है बयान कि अब आरजेडी पूरी तरीके से कमर कसकर तैयार है, लेकिन दिल्ली से कमेटी बिहार आ गई है कांग्रेस की ओर से नाम सिलेक्शन करने के लिए। लेकिन इस बीच बड़ा बयान सामने आया है कांग्रेस की ओर से कि हमारी सीटें, हम वहां से चुनाव लड़े हैं और हम ही वहां से चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की ओर से बिहार प्रदेश के अध्यक्ष मदन मोहन झा और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने बड़ा बयान दिया है। कुशेश्वर स्थान सीट से कांग्रेस ही चुनाव लड़ेगी और जल्द ही इस बात की घोषणा की जाएगी। ये बड़ा बयान सामने आया है कांग्रेस की ओर से। कहीं ना कहीं आरजेडी जो दावे कर रही है चुनाव लड़ने की दोनों सीटों पर, महागठबंधन में सहमति बनती हुई नहीं दिख रही। और यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या महागठबंधन कब क्लियर करेगा कि कौन कैंडिडेट कहां से चुनाव लड़ेंगे। क्या कैंडिडेट के सिलेक्शन में भी और लेट लगने हैं, क्योंकि 8 अक्टूबर तक का समय निर्धारित है नामांकन के लिए। लेकिन इस बीच जरा सुनिए आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और अखिलेश सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। दो हमारा जो उम्मीदवार का घोषणा फाइनल होता है वो होता है आला कमान करते हैं, लेकिन हम लोग आज शाम तक अपना रिपोर्ट भेज देंगे। ये माना जाए कि कांग्रेस ही वहाँ से अपने उम्मीदवार उतारेंगे सर? कांग्रेस की सीट है, ये अंडरस्टूड है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। कांग्रेस लड़ना चाहती है तो फाइनल अथॉरिटी आला कमान है। हम लोग आज आला कमान को जो स्थिति है उसको सूचित कर। स्थान पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, इस बार भी लड़ेगी, उसमें कहाँ कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन आप लोग करा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पिछली विधानसभा चुनाव लड़े थे हम लोग, उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना के, इस बार भी वैसे ही लड़ेंगे। कोई घोषणा नहीं हुई? नहीं, घोषणा हो जाएगी। कोई घोषणा आप मेरे मुंह में डाल के क्यों करवाना चाहते हैं? अभी 8 तारीख तक नामांकन का डेट है। हम लोग मिलजुल के सब साथ में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू। अब कन्हैया कुमार की चिंता भाजपा को क्यों है? हमको तो ये नहीं समझ में आती है। भाजपा को अपनी चिंता करनी चाहिए। जिस तरह से देश में बेरोजगारी बढ़ा है, जिस तरह से देश में महंगाई बढ़ा है, उसकी चिंता उस सरकार को करनी चाहिए। जिस तरह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं और लगातार वो जो 3 काला कानून है उसको लेकर आंदोलन चल रहा है, आज तक सुलझा नहीं पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी, उसको उनकी चिंता करनी चाहिए। अखिलेश सर, भाई वीरेंद्र और शिवानंद तिवारी भी ये कह चुके हैं। भाई वीरेंद्र तो कह दिए कि कन्हैया कुमार को जानते नहीं है, शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि वो नवजोत सिंह सिद्धू साबित होंगे। कन्हैया कुमार राजद के कई नेताओं ने पहचानने से इनकार कर रहे हैं। इसके नहीं पहचानते होंगे, लेकिन अब शिवानंद तिवारी जी वरिष्ठ नेता हैं। अगर इस तरह की बात, मुझे नहीं लगता है कि वो किए होंगे, और किए होंगे तो दुर्भाग्यपूर्ण है। तो दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ऐसा कर रहे हैं तो बड़ा बयान सामने आया है कांग्रेस की ओर से। बिहार में कांग्रेस एक सीट पर चुनाव लड़ेगी उपचुनाव में, तो वहीं आरजेडी एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। ये दावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने की है। सीधे तौर पे भी कहा है कि जल्द ही हम कैंडिडेट का नाम भी आपको जारी करके बता देंगे, और यह स्पष्ट तौर पे बता दिया है कि कांग्रेस चुनाव लड़ने वाली है विधानसभा के उपचुनाव में। लिहाजा आरजेडी जो 2 सीटों पर तैयारी कर रही है, देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।